संत कहते हैं कि भगवान ने आंख इसलिए बंद की, भगवान कहना चाहते हैं दृष्टिपात उस पर करना चाहिए जो हमारी दृष्टि का पात्र हो, कुपात्र पर कभी दृष्टि नहीं डालना चाहिए। मीनिंग देखना उसी को चाहिए जो हमारे देखने के लायक हो, जो हमारे देखने लायक ना हो उसे कभी देखना नहीं चाहिए। क्योंकि जो हमारे देखने लायक नहीं है अगर उसे आप देखोगे तो आपकी मन स्थितियां बिगड़ जाएंगी। इसलिए सावधान, हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि आज ये यहां आई है ना सुंदरी बनकर के। मुझे याद है एक बार जब मैं पंचवटी में विराजमान था, वहां भी एक सुंदरी आई थी। राम जी के रूप में मैं जब आया था और पंचवटी में विराजमान था नासिक में, तो वहां भी एक सुंदरी आई थी। क्या नाम था? जोर से बोलो। श्रीमती सुपर्णखा देवी जी। और वो आकर के क्या कह रही है? शादीशुदा है और झूठ बोल रही है। क्या कह रही है? कि मैं अभी तक कुमारी हूं। भगवान से कह रही है ताते लगी अब रहो कुमारी, मन मना कछु तो मैं अभी कुमारी हूं और उसकी शादी हो चुकी है। उसके पति का नाम है विद्युत जीव, राक्षस की पत्नी हो, रावण की बहन हो। भगवान से झूठ बोल रही और है राक्षसी, सुंदर बनकर के आई, राम जी से शादी का प्रस्ताव रख रहे। कहती आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन राम जी ने एक बार भी देखा नहीं, एक बार भी पलट करके नहीं। तो राम जी ने देखा किसको? किसी ने कहा इसे देख क्यों नहीं रहे हैं? प्रभु बोले मेरे देखने के लायक है ही। तो बोले फिर किसको देखेंगे? तो विराजमान है बगल में श्री सीता जी। सीता जी को देख करके राम जी सुपर्णखा को जवाब देते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, अगर हम नहीं कर पाए। सीता जी को देखा, रामायण वर्णन देता है सीताय चिताय सीताय चिताय कहीं प्रभु बाता। चिताय माने देखना, सीता जी को देख करके कहीं प्रभु बाता। भगवान बात कर रहे हैं सुपर्णखा से। सीताय सीताय चिताय सीताय चिताय कहीं प्रभु आय कुमार मोर रघुभ्राता, आय कुमार मोर रघुभ्राता। तो बोले वहां हमारी सीता जी थी तो मैंने देख ली, यहाँ तो पालना है, अब किसको क्या करें? तो बोले जब कुछ देखने वाला ना हो तो आंख भले बंद कर लो, लेकिन किसी और को देखना नहीं चाहिए। और आंख बंद किए पूतना ने जब भगवान कृष्ण को देखा तो समझ गई कि बालक सो रहा है, बालक सो रहा है। और अब ऐसे सोते हुए बालक, ये मौका अच्छा है, तुरंत उठा लिया गोद से और ऐसे उठाया, जहर लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में डाल दिया। जैसे किसी साधारण रस्सी समझ करके किसी सांप को उठा दो तो सांप क्या करेगा? काटेगा। साधारण बालक, साधारण शिशु मान करके अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान को अपनी गोद में उठा लिया, जहर लगा हुआ स्तन डाल दिया मुख में। भगवान ने पहले कहने का प्रयोजन ये, पहले भगवान ने दूध पिया और दूध खत्म हो गया तो जहर पिया, और जब दूध जहर दोनों समाप्त हो गया तो पूतना के प्राण को ही पीने लगी।
और जब प्राण निकलने लगा तो मर्मस्थलों में भयंकर वेदना हुई, यानी दर्द हो गया शरीर में। चिल्लाने लगी, हे छोड़ दे, छोड़ दे। साहुं चमुंडालिमित प्रभासनि निष्पीड्यमानः खिलजीव परमणि विप्रत्यनेत्रे चरणों भुजो प्रशून्य गात्रः क्षिपति अनुरोधः। छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले, मौसी अब तो मैं छोड़ने वाला नहीं। संपूर्ण प्राण जैसे भगवान पान किए सो असली शरीर में आकर के और धम्म से गिर गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की, पूतना मर्दन भगवान की। हाहाकार मच गया, सब अफरा तफरी मच गई, सब दौड़े दौड़े आए और पूतना का शरीर काफी लंबा, 21 किलोमीटर की लंबाई हो गई पूतना के शरीर की मरने के बाद। पूतना के पेट पर ही भगवान खेल रहे हैं। सीढ़ी लगा करके पूतना को उतारा गया, पूतना के पेट से भगवान को उतारा गया। फिर भगवान को मैया यशोदा लेकर जाती है, सुंदर तरीके से गौशाला में स्नान करवाती हैं और भगवान के ही नाम लेकर भगवान को झाड़ा मारते हैं। कभी कभी बच्चे ज्यादा रोने लगते हैं, आया ना, बच्चे ज्यादा रोने लगते हैं तो माताएं किसी संत के पास लेकर जाते हैं तो वो लोग झाड़ा मार देते हैं, फूंक मार देते हैं, आया। तो भगवान को भी स्नान ध्यान करवा करके गाय की पूंछ से झाड़ा मार रहे हैं। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणानायडोवतु स्वयतदीप प्रतिश्चित्तम मनोयोगेश्वर। भगवान का ही नाम ले रहे, मेरे लाला की रक्षा करना, नारायण मेरे लाला की रक्षा करो, राम जी मेरे लाला की रक्षा करो। भगवान मन ही मन हंस रहे, हमारा ही नाम और मुझे ही रक्षा की बात कर रहे हैं। तो भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम की महिमा है। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। ऐसा बड़े सुंदर भाव से फिर पूतना के शरीर को यत्र तत्र सर्वत्र इतनी लंबाई को थोड़ा थोड़ा काट दिया गया और काटने के बाद में जहां ज्यादा इकट्ठा हो गया वही आग लगा दिया गया। आग लगी तो पूतना के शरीर से बड़ी सुंदर सुगंध निकली। महाराज परीक्षित आश्चर्य, ये क्या हुआ महाराज, ये तो राक्षसी है, इसके शरीर से सुगंध कैसे निकली? बोले, एक बात मैं आपको बताऊं कि जिसने भगवान को अपनी गोद में लेकर के मरते समय अगर भगवान का नाम मुख पर आ जाए उसका तो उद्धार हो जाता है, और जो भगवान को अपनी गोद में लेकर ही अपने प्राण का परित्याग किया हो उसका उद्धार भला वो राक्षसी थोड़ी ना है, उसका तो कल्याण हो गया मेरे भाई बहन। इस प्रकार से पूतना पर भगवान ने कृपा की, सारे अवगुणों पर पर्दा डाल दिया। भगवान ने ना नाम देखा, ना काम देखा, ना कुलखान नाम देखा, ना आहार देखा, सब गड़बड़ है पूतना का। पूतना लोक बालक ही राक्षसी रुधिरासना जिघांसया स्तनम गत्वा पशुगतिम, सारा कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने जो गोद में उठा करके और अपने अंचल से ढक करके भगवान को स्तनपान कराया, उसी पर मेरे प्रभु तेज देख रहे हैं। और जो माँ को गति देनी चाहिए वही गति पूतना को प्रदान किया। चल अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति बदव सुधाऊ, सारे अवगुणों पर पर्दा डाल दिया भगवान ने। ऐसे दयालुओं के शरण में क्यों नहीं जाते भैया? जाना चाहिए और जाया। इसलिए अयोध्या कितने लोग गए यहां, जरा हाथ उठाएं। और वृंदावन वाले तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग जरूर साल भर अपने घर में रहते हो, साल भर में एक बार या अयोध्या या वृंदावन आया करो। मेरे राम से या मेरे श्याम से जरूर मिल करके जाया। आओगे नहीं आओगे? साल भर में एक बार आया। सारी जिंदगी तो यही रहना, यही खाना, यही इडली सांभर खा करके जीवन यापन करना है नहीं? लेकिन साल भर में एक बार आया करो।
आओगे ना? और जब भी आओ तो आकर के हमें फोन लगाओ कि हम आ गए हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँ, ये हमारे साईं राज जी बैठे, हमने इनसे निवेदन कर दिया कि जितने भी लोग यहाँ पर हमारे पुरुष भाई लोग बैठे हैं, पिछले वर्ष जब हमने कथा का आयोजन हुआ, यहाँ पर हम कथा सुनाए सन 2016 में, तो फिर सबसे हमारा जनसंपर्क टूट गया, आप सबसे फिर मुलाकात नहीं हुई। इसलिए आप सबसे जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं कि हम आपसे जुड़े रहें, हमारे हर कथा कहाँ पर हमारी कथा हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, और अयोध्या कभी आना चाहें या वृंदावन आना चाहें, क्योंकि अयोध्या में एक आश्रम का निर्माण हो रहा है, राम जन्मभूमि का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन आप सभी के सहयोग से एक आश्रम का शीघ्र निर्माण हो रहा है अयोध्या धाम में। तो जब भी आप अयोध्या आए तो आश्रम में जरूर आएंगे, आपके रहने की ठहरने की सारी फैसिलिटी हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी। तो आप लोग अगर आश्रम से जुड़े रहना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप सभी से एक निवेदन है कि आप अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, यहाँ विराजमान है और सुमन जी के सुपुत्र यानी सुमन जी के लड़के साईं राज, आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर इनके पास जरूर छोड़ जाइएगा, इनके पास लिखवा दीजिएगा। वो कॉपी और पेन लेकर के बैठे, नोटबुक और यानी एक डायरी और पेन लेकर बैठे हैं। आप अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम लिखवा दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो एक हमने विचार किया है कि आरमूर के ही नाम से एक विशाल ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें जो भी हो एक बार में हम मैसेज डालें तो कम से कम 400 लोगों तक पहुंच जाए। आप हमें कुछ डालो, आपके घर में कुछ है, कोई कार्यक्रम है, नहीं आपके परिवार में कुछ है, तो हमें भी जानकारी मिलती रहनी चाहिए कि हमारे आरमूर में हमारे घर में ये ऐसा है, हमारे आरमूर वालों के भैया के घर में आज ऐसा है। ये जानकारी होना भी बड़ा अनिवार्य विषय है। इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ, आप अपना नंबर, नाम यहाँ पर लिखवा दीजिएगा। वो भैया बैठे लास्ट तक बैठे रहे, लेकिन हाँ ऐसा नंबर हो कि जिससे आपसे कभी बात भी हो सकती है, आप हमसे भी बात कर सकते हो। और दूसरी बात, वो व्हाट्सएप इत्यादि आज के डेट में जो चलता होता कि कोई मैसेज आए या जाए, या कोई लिंक हो, या कोई कथा की वीडियो हो, या कोई अच्छी बातें हो, क्योंकि आज की डेट में अच्छी बातें जब एक सत्संग रूपी ग्रुप में जुड़ोगे तब आएंगे। और पटांग ग्रुप में जुड़ेंगे तो केवल सब्जियां बनाना सिखाएंगे, सब्जियां कैसे बनती हैं। तो हमें सब्जियां बनाना नहीं सीखना मेरे अन्ना भाई लोग। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, जब भी आपको अयोध्या आना हो, एक बार आप मैसेज डालें कि हम अयोध्या आ रहे हैं, आइए आपका स्वागत है। मैं वृंदावन आ रहा हूँ, आइए आपका स्वागत है। नहीं हमारी कथा हो रही है वृंदावन में या अयोध्या में होने जा रही हो, आपको मैसेज डालें। अगर आपकी तैयारी हो तो आप कथा में अयोध्या आ सकते हैं, या वृंदावन में हो रही तो वृंदावन आ सकते हैं। नहीं मैं किसी तीर्थ में आयोजन कर रहा हूँ द्वारिकापुरी में, तो आप वहाँ आ सकते हैं। इसके लिए हमने ये फैसला लिया है कि एक विशाल ग्रुप का निर्माण हम आरमूर में करेंगे, ताकि आप सभी लोग, जितने भी हमारे भाई लोग विराजमान है, अन्ना लोग, आपसे भी और हमारी जो अम्मा लोग हैं, आपको भी अगर इस ग्रुप में आना है, जुड़ना है, तो आप अपना नंबर, नाम वहां पर लिखवा दीजिए। आइए 2 बार हम हरि नाम संकीर्तन करें। क्या करते हैं भगवान की माखन लीला का वर्णन पर हम लोग आगे बढ़े। एक बार लेकिन राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे श्री राधे राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। श्री राधे 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 हो गई।
कहने की। तो श्री जी के चरणों में रह गई, आदत सी हो गई, राधे राधे कहने की आदत सी हो गई। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, और भगवान जब बड़े हुए तो हमारे ठाकुर जी जब 6 महीने के हुए तो एक दिन भगवान लेटे लेटे अपनी आप करवट बदल ली। करवट बदलना जानते नहीं ना? कैसे बदल करके दिखाओ। आप कहोगे आप करवट कैसे बदल? यानी अगर आप सीधे सो रहे हो, इधर हो जाओ इधर हो जाओ, भगवान ने करवट बदल दी। और जो ठाकुर जी ने करवट चेंज किया सो प्रसन्नता की लहर दौड़ गई यशोदा मैया की, वाह मेरे छोरा ने तो अपने आप करवट बदल दी। तुरंत पूरे नगर में बात पहुंचा दी कि आ जाओ मेरे घर में, आज सभी, आज मेरे बेटे ने करवट बदल लिया है। सब बधाइयां होंगी, गीत होंगे, गाएंगे, सुनेंगे। बोले जब धीरे ही बुलाना था तो हमको क्यों बुलाया? हम आए हैं, गाएंगे, नाचेंगे। बोले ऐसा ठीक है। तो सोते हुए पालने को उठाया भगवान, और बाहर एक बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी जानते नहीं जानते? बैलगाड़ी के नीचे लटकाई है पालना। भगवान सो रहे, अंदर गीत गाए जा रहे। अचानक भगवान की नींद खुली। बोले राम राम, हमारे ही नाम की बधाई हो रही है और हम यहाँ बैलगाड़ी के नीचे लटक रहे, ये तो बड़ी विडंबना है। तो भगवान ने रोना चालू किया, और इधर कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस आया जिसका नाम था सक्टासुर। तो सक्टासुर ने सोचा बैलगाड़ी को ही दबा दे ताकि ये मर जाए। तो भगवान, बच्चों की आदत होती है कि जब वो रोते हैं छोटे बच्चे तो पैर भी उतना ही तेज चलाते हैं, पीटते हैं, आया ना। तो भगवान रोते 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 पैर को तो भगवान रोते रोते पैर उतने ही स्पीड में चला है, और इतने में जब देख ली कि मामा जी के द्वारा भेजा हुआ राक्षस आ गया बैलगाड़ी के ऊपर, भगवान ने एक लात ऐसी मारी खींच के बैलगाड़ी उड़ी आकाश में चली गई, पालना गिरा दूर, और सक्टासुर और बैलगाड़ी हो गए दोनों चकनाचूर। मैया दौड़ी भागी दौड़ी भागी दौड़ी भागी, राम राम कोई तूफान आया नहीं है, धरी धरी बैलगाड़ी कैसे उड़ गई। राम राम, ये तो बड़ी विचित्र बात है। रोने लगी कि राम राम मेरा बच्चा होगा भी कि नहीं, इतनी जोर से दूर गिरा है। भगवान बोले अगर अभी में हम इमोशनल हो जाएंगे, अगर हम इमोशनल हो जाएंगे तो हमारी मैया के इमोशन में चली जाएगी, इसलिए मुस्कुरा दो तो इनके सांस में सांस आ जाएगी। भगवान जो पालने के पास मैया गई, भगवान मुस्कुराए, तुरंत हृदय से लगाया। मैया कहने लगी कैसे हुआ कैसे हुआ। दो छोरा, दो ग्वाल बाल वहीं घूम रहे थे, उन्होंने देखा तो बोले मैं बताऊं। बोले बताओ भैया। बोले आपके ही बच्चे ने लात मारी सो गाड़ी उड़ गई। मैया ने एक थप्पड़ मारी उन ग्वालाओं को। पागल बना रहे, ये 2 दिन का छोरा और एक लात में गाड़ी उड़ाएगा। भगवान कह रहे हैं ग्वालाओं तुम कुछ भी कहो पर हमारी मैया मान व्यवहारी ना है, एक नहीं सुनने वाली। धीरे धीरे आगे बढ़े तो शंकर जी दर्शन करने आए। शंकर जी को भी दर्शन कराया गया, और शंकर जी भी दर्शन करके अत्यंत जो है विमुक्त हुए, बड़े सुंदर भाव में आए भोलेनाथ। और इधर मैया तो दर्शन नहीं करा रही थी, लेकिन फिर भी कराना पड़ा। इधर एक दिन मैया भगवान को अपनी गोद में बिठा करके दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी। तो भगवान ने देखा तिरछी नजर से दूध पीते पीते कि मामा जी ने हमारे लिए एक राक्षस और भेज दिया। वो हवा में उड़ते हुए आ रहा था। तो भगवान कहते हैं मामा जी ने मेरे लिए हवाई जहाज भेजा है। अब अगर मैया अपनी गोद से नीचे उतारे तो इस हवाई जहाज में बैठ के हम महीने का वृंदावन मथुरा का दर्शन ही कर लूं, लेकिन मैया उतारेगी नहीं गोद से। तो भगवान बैठे बैठे अपना वजन बढ़ाना चालू कर दी मैया की गोद में। मैया कहती है राम नेक सो छोरा, इतनी जल्दी इतना वजनदार कैसे? तो माँ के मन को मोहित कर दिया भगवान ने।
यशोदा मैया को लगाओ हो, इतने देर से बैठी बैठी दूध पी आ रही हूँ, जाली ज्यादा दूध पी लिया इसलिए वजनदारी बढ़ गई है जाती। तो मैया यशोदा ने उठा करके नीचे बिठाया, चल खेल कूद करके दूध हजम कर लेगा तब तुझे दोबारा गोदी लोगी। भगवान बोले बस इसी का तो पेट मुझे भी था। मैया चली गई अंदर और तृणावर्त आया और भगवान को तुरंत पीठ पर बिठाया। 9 तो 11 हो। भगवान भी पूरा ब्रज दर्शन करने लगे। ये छिपी गली है, ये प्रेम गली है, ये कालीदह है, ये बंसीवट है, ये यमुना तट है, संपूर्ण सब देखने लगी। चूंकि जो चोर लोग होते हैं ना वो पहले निरीक्षण करते हैं कहाँ कहाँ चोरी करना है। ये ललिता का घर है, ये राधा का घर है, ये विशाखा का घर है, किसके घर में टूटना है हमको है, सारा कुछ भगवान चेक किए। और जब तृणावर्त भगवान को लेकर मथुरा की ओर भगा सो भगवान गर्दन दबाए, तृणावर्त को लगा राम राम। ये जल्दी जल्दी में नंद के छोरा समझ करके कहीं मैं नंद के आंगन का कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया, इसकी वजनदारी इतनी क्यों बढ़ गई अचानक। भगवान कहते हैं देखो इस मूर्ख को, हमारे भक्त पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है, चल तेरी खोपड़ी में पत्थर भी फोड़ता हूँ। लेकर के आए और नंद के आंगन में एक विशाल पत्थर पड़ा था, उसी पर उठा करके पटका। तृणावर्त गोविंदाय नमो नमः। मैया इस विचित्र दृश्य को देख करके बड़ी नाराज होती कि राम राम, ये हमारा घर है या कोई मरघटा? अरे भाई जिसको मरना होता है हमारे घर आ जाते हैं मरने की, कोई और घर नहीं बचा क्या? अरे और कहीं जाकर के मरो। आकाश मंडल में देवता यही सोच रहे कि राम यशोदा तुम्हारा घर घर नहीं। बोले फिर? बोले तो बैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। अरे जहां बैकुंठ का मालिक बैठा हो वो तो बैकुंठ ही। अरे भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो भाई हमारे तो केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन अगर अभी वो आरमोर में आ जाए ना तो सारे भारत की मीडिया, पूरे विदेश, पूरे देश, पूरे संसार की नजर केवल आरमोर पर होगी। हाँ या ना? कि नरेंद्र मोदी कहाँ है? बोले आरमोर में एसएस के भवन में विराजमान है कि नहीं? अब आप विचार करो। और जब हमारे इस जगत के प्रधानमंत्री मोदी जी तो केवल एक देश, एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, हमारी सरकार तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल और महाजनत प्रसिद्ध इन 14 ब्रह्मांडों के प्रधानमंत्री हैं। और जब वो आकर के विराजमान हो गए वृंदावन में तो सारी सबकी दृष्टि केवल वृंदावन पर टिकी है मेरे भाई बहन, है नहीं? तो कौन नहीं जाना चाहेगा वृंदावन? तो यही कह रहे हैं कि मां जहां पर ये आपका लाडला है वही तो बैकुंठ है नहीं? जयते अधिकम जन्मना प्रज श्रियत इंदिर हर्षा स्वतंत्र ही दयति दृश्यताम दक्षतावकास्तु यथता सवा स्वाम विचित्वते। और अब फिर मैया धीरे धीरे भगवान 2 वर्ष के हुए तो मैया भगवान को बड़े प्यार से आज सुंदर श्रृंगार करती है और सुलाती है। तो भगवान सोते नहीं तो भगवान को लोरी सुनाती है। क्या सुनाती? लोरी। कि सो जा छगन मगन मेरे श्याम को आजा रे निंदिया। आप भी अपने गोपाल को जब सुलाना ना तो लोरी गा करके सुलाना जल्दी सो जाए। यही लोरी माँ यशोदा ने गाया था। चंचल मोहन श्याम की नैनन बीच समान छगन मगन मेरे श्याम को
भक्त बजावे छगन मगन मेरे श्याम। बड़े भाव से सुना रहे। तब भगवान सोते। दूसरे दिन श्री गर्गाचार्य जी आए और दोनों बच्चों का कृष्ण बलराम का नामकरण करके अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यते बलम्। दोनों बच्चों का नामकरण किया, एक का कृष्ण और एक का बलराम रखा। बड़े भाव से नामकरण हुआ। नामकरण करने के बाद भगवान थोड़ा बड़े भी हुए और बड़े होने के बाद भगवान धीरे धीरे घर के बाहर भी जाने लगे। एक दिन तो मैया ने बड़ा प्यारा श्रृंगार भगवान का किया। वो इतने सुंदर लग रहे थे, आंखों में काजल लगाई दिया, बालों में गजरा लगा दिया। हमारे साउथ में गजरा तो बड़ा प्रसिद्ध है ना, ये कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं साउथ आता हूँ तो देखता हूँ अक्सर विशेष हमारी माताएं सब गजरा लगा करके हैं, इतना सुंदर वातावरण लगता है कि क्या कहें। तो भगवान के भी बालों में मैया ने गजरा लगा दिया और पाँव में घुंघरू पहना दिया। सुंदर श्रृंगार, इतने सुंदर लगे। एक संत तो बोल पड़े कि मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार।
गोपांगनाओं ने, तो सबके मन में हुआ कि भगवान का हमें दर्शन करें। कैसे करें? गोपांगनाओं ने क्या किया कि अपने अपने घर के माट मटकों को सब फोड़ फाड़ दिया। बोले इससे एक शिकायत करने का बहाना मिलेगा, जब पूछेगी कौन फोड़ा तो कह दूंगी कन्हैया ने। और इधर भगवान ने भी एक ग्वाल वालों की मंडली बुलाई और मंडली बुला करके पूछा, भैया तुम लोग इतने दुबले पतले क्यों हो, क्या बात है, कुछ खाने को नहीं मिलता घर में? बोले सब है घर में, माखन मिश्री है, लेकिन घर में सब कुछ होता है, पर हमारी मैया जाकर के किस दूसरे मथुरा में बेच आती है। बोले अच्छा, मेहनत हम करेंगे, माखन कोई दूसरा खाएगा? नहीं, आओ हम लोग आज मिलकर खेल खेलते हैं। बोले क्या? बोले चोरी चोरी। बोले तारी की चोरी करना अच्छी बात नहीं। बोले नहीं, चोरी करेंगे आज। तो चोरी करने की तैयारी बनाई और एक कमेटी गठित किया भगवान ने और उसका नाम भी रख दिया। क्या नाम रखा? बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडल, ऐसा नामलेशन किया। और नामलेशन करने के बाद भगवान जो है हर घर में आज माखन चोरी लीला प्रारंभ की। बोल माखन चोर भगवान की जय। लेकिन जब गोपियां आती है शिकायत करने के लिए तो वो ज्यादा बढ़ाकर बताती है। गोपियां यशोदा मैया से आकर कहती है, मैया आपके लाला ने तो नाक में दम कर रखा है, ऐसा क्या कर दिया मेरे लाला ने? बोल पड़ी वत्सानमंशं क्वचित क्रोध। मैया मैं किसी की पीठ पीछे शिकायत नहीं करती, सामने करो, बुलाओ अपने बेटा। क्योंकि गोपियों की इच्छा तो एक ही थी कि भगवान का दर्शन करो। शिकायत का तो एक बहाना है। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना बहाना। तो केवल एक बहाना है, काम तो दर्शन करने का है। तो भगवान को यशोदा मैया बुलाती है, गोपियां बड़े हर की शिकायत करती है, आपके लाला ने ऐसा कर दिया। मैया कल हमने कहा कि हम गैया का दूध निकालने जा रहे हो, जरा बछड़ा खोल दियो, इन्होंने नहीं खोला। मुझे कहता मुझे नौकर समझ रही है, क्या को खोल दो। आज गैया का दूध निकालने के पहले ही आकर बछड़ा खोल दिया, बछड़े ने सारा दूध पी लिया। अच्छा मैया हमारे घर में आया, माखन खाया, चुरा चुरा के हमने कुछ नहीं खा। मैया ने कहा अगर ज्यादा चोरी करे तो इसे परोस के खिला दिया करो, आपके घर में जाए तो माखन। बोले एक दिन मैंने परोस के खिलाया तो कह रहा है राम राम मुझे भिखमंगा समझ रहे हो, मैं कहूँ कि घर ना खाऊं तो आप मेरे घर आकर के खा जाना, मेरे घर में 9 लाख गैया। तो मैंने कहा इतने बड़े बाप का बेटा है, चोरी क्यों कर रहा है? बोले चोरी करने का आनंद ही कुछ और है, चोरी के माल का जो स्वाद होता है वो कुछ और है। अब बताओ भैया, परोस के खिलाओ तो बड़े बाप का बेटा बन जाता है, चोरी करने में बड़ा आनंद इसको आता। तब क्या करें? तो मैया कहते हैं आंख दिखाकर डांट दिया। एक गोपी कहते मैंने एक दिन डांट दिया इसको आंख दिखाकर, लेकिन गजब तो तब हो गया मैया जब हमने इसको आंख दिखाकर डांटा तो ये खिलखिला के हंसती। भगवान जाने इसकी हंसी में कौन सा जादू है, इसकी हंसी को देखते ही हमारी सारी गुस्सा गायब हो गई और अभी को हंसी आई। मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत ग्रंथ में बाबा सुखदेव जी कह रहे हैं कि क्रोध संजात हासा, सारा क्रोध हास परिहास में चला गया। अच्छा अगर ज्यादा परेशान हो तो माट मटकों को जो है ये ऐसे टांग दिया करो, इसे छीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके यहाँ तो कुछ और बोलते होंगे तेलुगु भाषा में, बट इसको हमारे उत्तर प्रदेश में वृंदावन में इसे छीका बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? हाँ जी, ऐसे पहले जमाने में होता था, तो है ही नहीं। अब तो घर में दुनिया भर की पीओपी लग जाती है, कहीं जगह नहीं की टांग। तो भैया ऐसे टांग दिया,
एक गोपी कहते मैंने वो भी किया। बोले फिर क्या हुआ? बोले अकेले थोड़ी ना आता, इसकी पूरी टीम है, पूरी मंडली आता। तो मैंने एक दिन टांग करके देखा तो एक पूरी मंडली लेकर आया। सबसे एक जो मोटा तगड़ा छोरा था उसको इसने घोड़ा बनाया। उसके ऊपर एक चढ़ गया, दो चढ़ गया, तीन चढ़ गया, चार चढ़ गया। सबसे ऊपर एक कन्हैया चढ़ करके एक डंडा लेकर के टुक्क मार दिया, नीचे से मटकी फूट गई, सब मक्खन खा लिया। इसने खाया, ग्वाल वालाओं को खिलाया, एक सीटी मारा जो 1000 बंदर आ गए उनको भी खिलाया। सब खा खा कर भागने लगे। बताओ भैया अब क्या करें, कोई उपाय बताओ। यानी सब की सब शिकायत कर रहे। तो मैया ने सोचा कि अब ये लोग तो शिकायत कर ही नहीं, अगर मैं भी कन्हैया को डांटने लग जाऊंगी तो बुरा मान जाएगा, है नहीं? इसलिए मैया ने गोपियों को ही डांट लगाई। देखो पकड़ के दिखाना तब मैं मानूंगी, ऐसे मानने वाली नहीं हूँ। चलो भाग जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है पकड़ के दिखा दूंगी सारी बातें। फिर मैया भगवान को समझाते हैं, देखो बेटा चोरी करना अच्छी बात नहीं है, इससे अपनी बड़ी इंसल्ट होती है, बदनामी समझते नहीं समझते। चोरी करने में अपनी बड़ी बदनामी हो जाती है। लोग कहते हैं उनका बेटा तो चोर है, यानी बड़ी इंसल्ट हो जाती है। तो बेटा चोरी करना अच्छी बात है। मैया ने सोचा गोपियां इतनी शिकायत करती हैं, हम भी शिकायत करेंगे, इसको बुरा लग गया तो अपने घर छोड़ के भाग गया तब क्या करें? तो बच्चों को भी उतना नहीं डांटना चाहिए, बच्चों को उतना ही डांटना चाहिए जितना उचित है। इतना भी नहीं डांटना चाहिए कि बाद में पर्चे छपवाने पड़ेगी 5 फुट 6 इंच, रंग गोरा है, इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पता बताने वाले को 20,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। इसलिए सब काम सुचारू रूप से करना चाहिए। मैया ने बड़े भाव से समझाया। फिर एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मिट्टी खा करके समस्त ब्रजवासियों को भगवान ने आनंद दिया। और आइए हम आगे की चर्चा करें। उसके पूर्व हमारे महाराज श्री राम बालकदास जी महाराज का आगमन हो गया मंच पर। अभी हमारे माखन चोर की झांकी भी आएगी कुछ देर में, अभी नहीं। और आकर के जैसे हमने बताया है प्रसंग ना, ऐसे आकर के भगवान जो है फोड़ेंगे, मटकी फोड़ेंगे, माखन हम सबको खिलाएंगे, आप सबको खिलाएंगे। हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे। माखन चोर कितने सुंदर है नहीं? सब हर एक दृश्य का हम लोग अवलोकन करके आनंद लेंगे। लेकिन उसके पूर्व हमारे श्री राम बालकदास जी महाराज जी का आगमन मंच पर हो गया है, जो कि हम सभी को सुंदर तरीके से सत्संग की स्तरता में अवगाहन करवा रहे हैं। राम बालकदास जी महाराज जो कि अयोध्या धाम से आकर के ऐसा अद्भुत संयोग बनाए श्री राम बालक जी महाराज। आइए हम सभी कुछ महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राम। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। आदरणीय सज्जनों, भगवान की पावन कथा से लाभ हम सभी लोगों को जो होता है वो लाभ और कहीं प्राप्त नहीं होता है। भगवान की कथा में जो अपना समय दे दिया उसके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल रहता है, कभी अमंगल नहीं आता है। भगवान का नाम रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मंगल शब्द से प्रारंभ किया। मंगल के भवन है भगवान। एक चौपाई लिखी गई है गोस्वामी जी के द्वारा कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान कौन है? मंगल के भवन। जब भगवान की कृपा होती है तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल रहता है। प्रभु के चरणों में जो आ गया, उनके शरण में जो आ गया,
उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है। अब आप पूछेंगे कि महाराज जी, मंगल क्या है और अमंगल क्या है? मंगल का मतलब हमेशा परिवार में खुशहाली रहती है, सारे काम समय अनुसार होते हैं, शादी विवाह, घर मकान, खेती, व्यापार, बिजनेस, सारे कार्य हमेशा समय अनुसार होते रहते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। इसी को कहते हैं मंगल। और अमंगल क्या है कि व्यक्ति सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। सोच रहा है कि मैं ये घर बनवाऊंगा, सुंदर मकान बनेगा, मकान बनने के बाद बेटी की शादी करूंगा, बेटी की शादी होगी, फिर उसके बाद गाड़ी खरीदूंगा, फिर दुकान, एक और दुकान हमारी चलेगी, निजामाबाद में भी दुकान होगा, वाराणसी में भी एक दुकान हम खोलेंगे। सोच रहा है, लेकिन वो व्यक्ति सोच रहा है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हमारा जीवन अधूरा है, हम पहले अपने जीवन को पूरा करें। कैसे पूरा होगा? जीवन अधूरा क्यों है? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं है। जीवन में कभी सत्संग नहीं है, कभी भगवान की कथा में नहीं गया। तो जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, उसका जीवन अधूरा है। जब व्यक्ति का जीवन ही अधूरा है, तो उसका सोचा हुआ कार्य कैसे होगा? नहीं होगा। अब उसके जीवन में अमंगल आ रहा है, सोच रहा है कुछ और, हो रहा है कुछ और। सोचते सोचते कभी कभी किसी के परिवार में ऐसा भी समय आ जाता है, ऐसी भी बात हो जाती है, ऐसी घटना हो जाती है कि गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं और एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार, देखे होंगे टीवी वगैरह में भी दिखाते हैं, पेपर में भी आप पढ़े होंगे, न्यूज आप देखते हैं ना। कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि पूरा परिवार, 2 बेटे थे तो ये था वो था, एक साथ। ये क्या है? यही है अमंगल। व्यक्ति के जीवन में अमंगल तभी आता है जब वो धर्म से दूर हो जाता है। धर्म से दूर हुआ कि अमंगल आया। धर्म की रक्षा करना ही हम सभी मानव का कर्तव्य है। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमारे जीवन में यदि कोई संकट आया, कोई घटना हुई, जैसे कभी कभी आप लोग ये भी सुने होंगे कि एक्सीडेंट होने के बाद भी लोग कहते हैं भैया एक्सीडेंट बड़ा तगड़ा हुआ, लेकिन हमको थोड़ा पैर में चोट लगा और भगवान ने बचा लिया। सुने हैं ना? ऐसा भी होता है। ये क्यों? वो व्यक्ति धर्म से जुड़ा है, उसके जीवन में धर्म है। तो जब जीवन में धर्म है तो वो धर्म संकट के समय, मुसीबत के समय, वो धर्म आपकी रक्षा करेगा, आपको बचाएगा। लेकिन कब? जब आप धर्म से जुड़ेंगे तब। और जब आप धर्म से जुड़े ही नहीं, धर्म से कोई मतलब ही नहीं, भगवान के मंदिर में न जाना, माता पिता की सेवा न करना, गुरुजनों की सेवा न करना, सत्संग में न जाना, तो ये क्या है? अधर्म ही तो है भाई। धर्म और अधर्म, मानव और दानव, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक बार बड़े भाग्यशाली हैं सज्जनों कि आप लोग अपना अमूल्य समय लेकर, ये कीमती समय लेकर, अपने व्यापार को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर, दुकान को छोड़कर आप यहाँ पर आते हैं और आकर के बैठते हैं। बैठ करके भगवान
करते हैं और स्नान करके आप अपने मानव जीवन को सुंदर बनाते हैं। ये मानव का शरीर ज्यादा समय के लिए नहीं मिला, ये सबको मालूम है कि एक ना एक दिन जाना, मरना, एक ना एक दिन जाना ही जाना है, और ये किसी को नहीं मालूम कि कब जाना है। इसलिए इस शरीर से जो भी अच्छा हो जाए, जो भी शुभ काम हो जाए, सुंदर कार्य हो जाए, ताकि मरने के बाद उसको याद किया जाए, मरने के बाद याद किया जाए कि बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा था, बेचारा चला गया, अभी उसकी जरूरत थी, अभी समाज में उसकी जरूरत थी, अभी उसको नहीं जाना था। कहते हैं ना लोग, अभी हम खो दिए, हम ऐसे धार्मिक व्यक्ति को खो दिए, हमारे बीच से चला गया, ऐसा लोग कहते हैं। और एक व्यक्ति वो भी होता है, चाहे वो आप अपना सगा भाई क्यों ना हो, और अगर वो दुष्ट है, दुरात्मा है, और यदि वो मर जाता है तो उसके घर वाले ही कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत दुष्ट था, अच्छा हुआ चला गया, घर खाली हो गया। पड़ोसी लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ मर गया, पूरे गांव को परेशान कर दिया था, पूरे नगर को, पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया। तो सज्जनों, भागवत कथा से, राम कथा से, भगवान के चरित्र से हमको यही सीख मिलती है कि हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें, किस प्रकार से अपने जीवन में ये सुंदर कार्य लावें, ताकि हमारा भी लोग मरने के बाद नाम लें। ये अवसर मिला, उपयोग कर रहे हैं, इस कीमती समय का सदुपयोग कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप लोगों को आनंद से रखें, आपके दिलो दिमाग में अच्छी बात भरे, और ऐसी ही बात आपके दिलो दिमाग में भगवान रखें कि आप ऐसे ही सुंदर कार्य, जब तक जीवन रहे, सुंदर कार्य करते रहे। अब भगवान की कथा का आनंद लेंगे, झांकी का भी दर्शन करेंगे। भगवान आ रहे हैं, हम लोग भगवान के रूप का भी दर्शन करेंगे। तो आप उनका नाम जरूर बोलें, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े, उनका भी उत्साह बढ़े, और भक्तों को अच्छा लगे, भक्तों का आशीर्वाद उनको मिले। हम ऐसी कामना करते हैं आदरणीय श्री किशन जी से। जोरदार स्वागत है किशन जी। गुरुनाथ महाराज की जय। महाराज గారు మరి రోజు మనకి ఎన్నో మంచి విషయాలు భాగవత కథ రూపంలో చెప్తున్నారు. కాకపోతే కొన్ని విషయాలు తెలుగులో అందరికి చెప్పిందంతా అర్థమవుతున్నాయి, కానీ తెలుగులో కొంతమందికి అర్థం కావచ్చు కాకపోవచ్చు. తెలుగులో మరి కొన్ని విషయాలు చెప్పమని చెప్పారు, దాని అనుసారంగా నేను కూడా తెలుగులో కొన్ని విషయాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. ముఖ్యంగా మానవ జీవనము రెండు రకాలుగా చెప్తున్నారు మహారాజు గారు. ఒకటి భౌతికము, ఒకటి ఆత్మికము. భౌతికంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి మనం కళ్ళతో చూస్తున్న మొత్తము భౌతికమే. సంసారము, భార్య, పిల్లలు, ప్రకృతి అంతా భౌతికమే. ఆత్మ అంటే మన లోపల ఏదైతే ఆత్మ, పరమాత్ముడే ఆత్మ రూపంలో వచ్చి మన లోపల కూర్చున్నాడు. ప్రతి ఒక్క జీవి, జంతువు, మనుషులు ప్రతి ఒక్క లోపల, ఆత్మ లోపల పరమాత్ముడు విరాజమానై ఉన్నాడు. ఆ భౌతికంగా ఉన్న దాన్ని మాత్రం మనం గౌరవిస్తున్నాం, దాని వెంట పాకులాడుతున్నాం, జీవితకాలం దాంట్లోనే మనం లీనమైపోతున్నాం. కానీ లోపటున్న పరమాత్మ అంటే ఏంది, ఆత్మ అంటే ఏంది, దాన్ని విశదీకరించి చెప్పడానికే ఈ సద్గురు మార్గము, భగవత్కథ, రామాయణము, గీత, ఉపదేశం ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనకు భగవంతుడు ప్రకృతి జనించినప్పుడే, మరి ఈ ప్రకృతికి కావాల్సింది ఆ సముద్ర మంత్రం ద్వారా వేదాల తర్వాత ఉపనిషత్తులు, సాక్షాత్ పరమాత్ముడు శ్రీకృష్ణుడే మరి గీతా రూపంలో మనం భగవద్గీతను అందియడము, మరి ఇలాంటి సత్పురుషులు సాంగత్యంతో మనకు ఈ భాగవత్కథ పారాయణంతో మన జీవితాన్ని, మన లోపల ఉన్న ఆత్మను పరమాత్మ వైపు నడిపించడానికి వాళ్ళు ఇచ్చే జ్ఞానం మనం చూస్తుంటాము. మీరు పెద్దలు కూడా చూస్తున్నారు. ఈరోజు మన చిన్నతనంలో మన ఊర్లలో వచ్చి మరి భాగవత్కథ, రామాయణ చిన్న డ్రామాలు వేసేవారు. పాపం అప్పుడు మైకులు
లేవు, సెల్ ఫోన్లు అందిస్తూ జనాన్ని జాగృతం చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఈరోజు మన శక్తి వంచన లేకుండా మనం ఒక్కసారి మనం హిమ్మత్ చేసి ఇస్తే మనం ఏమి ఇవ్వగలుగుతాం. ఇవాళ మనకు 400 మంది సభ్యులు ఉన్నారు, దాదాపు 200 కుటుంబాలు, 100 కుటుంబాలు. మనం తలా 5,000 అన్నా కానీ ఒక 5 లక్షల రూపాయలు జమ అవుతాయి. ఈరోజు పెద్ద పెద్ద సాధువులు సత్పురుషులు మొన్ననే మనం నిజామాబాద్ వెళ్ళిన రమేష్ భాయ్ ఓజా గారు వచ్చారు. వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ప్రోగ్రామ్ చేసుకొని నిజామాబాద్ వచ్చారు. నిజామాబాద్ ఒక సౌకర్య గారు సొంతంగా తెప్పించారు. వాళ్ళ ప్యాకేజీ 20 లక్షల ప్యాకేజ్ నిజామాబాద్ రావడానికి, కథ చెప్పి పోవడానికి. ఆ ప్యాకేజీ కాకుండా బయట అన్నపానీయాలు భోజనాలు 5 లక్షలు, దాదాపు 25 లక్షల రూపాయలు. కానీ వాళ్ళు ఆ స్థాయిలో కాకుండా మరి అక్కడ ఆ స్థాయికి అందుకోలేము. ఆ స్థాయిలో కాకుండా మనకు ఇక్కడే కూర్చున్న దగ్గరికి వచ్చి మనకు కథను ఇంత విస్తారంగా వినిపిస్తున్నారు. మనం ధైర్యం చేసి ఒక సౌకర్యం ఒక 20 లక్షలు ఇచ్చిందంటే మనం ధైర్యం చేసి మన వంతు మన ఇంటికి వస్తే మనం మన స్నేహితుడు ఎవరు వస్తే ఒక బాటలు 2,000 రూపాయలు అవుతుంది. వీళ్ళు ఏదో ఖర్చు పెడితే 1,000 అవుతుంది. మరి చిన్నదానికి పెద్దదానికి ఎన్నో వేలు ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాం. మనం ఒకసారి ధైర్యంగా హిమ్మత్ చేసి మనం మన స్థాయికి ఒక 10,000 ఇచ్చే వాళ్ళమా, ఒక 5,000 ఇచ్చే వాళ్ళమా, ఒక 2,000 ఇచ్చే వాళ్ళమా అని మనం గుర్తించి మనం ఇచ్చి ఆ కార్యక్రమానికి మనం దోహదపడదాం. ఈరోజు మనం ధర్మానికి డబ్బులు ఇస్తే రాబోయే రోజుల్లో ఆ ధర్మం ఆ డబ్బులతో వాళ్ళు తినకుండా ఇంకా మనలాంటి ఎందరో ఉన్న రాష్ట్రాల ప్రజలకు కూడా వాళ్ళు అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మనము ధర్మానికి డబ్బులు చేస్తే ధర్మం జమ అవుతుంది. మనకు ఉగ్రవాదానికి జమ చేస్తే ఉగ్రవాదాన్ని వస్తుంది. ఉగ్రవాదానికి ఈయన దొంగలు దోపిడీలు వేరే ఎన్నో రకాల వాళ్ళు ఉగ్రవాదానికి కోట్లాది రూపాయలు ఇచ్చి మనం ఒక్కొక్క ఉగ్రవాది ఎన్నో రకాల అరాచకాలు చేసి ఎంతో దేశాలు కథం చేస్తున్నారు. కాకపోతే దానికి మనం విరోధంగా ఈరోజు మనం ధర్మాన్ని కాపాడుతున్నాం, ధర్మానికి ఇచ్చేద్దాం. మరి మహారాజు గారు చెప్పిన విషయాలను దృష్టిగా మీరు జీవితంలో ఉంచుకుంటే ఈయన ఈ వారం రోజుల్లో 1,00,000 విషయాలు చెప్పిండు. లక్షల 10,000 5,000 ఆఖరు ఒక్క విషయం మన జీవితంలో ఒక్క విషయం చెప్పింది మహారాజు గారు. మనం ఇని మన జీవితంలో మనం తెచ్చగలిగితే దాంతో మన జీవితంలో అనేక రకమైన ఒక యూటర్న్ తీసుకుంటాం. మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఉంది. ఎన్నో విషయాలు మనకు అందిస్తున్నారు. కాకపోతే ఈ ధర్మాన్ని మనం కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ ధర్మాన్ని మనం ఒక్కసారి మన పూర్తి దీంతో మనం అందించే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇలా మనం ఇస్తే వాళ్ళకి ఉండేది కాదు. మనం ఇవ్వకపోతే